गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। मैंने इस क्वेश्चंस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ओके, इसको क्लियर करने से पहले हम रेशो की बात कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ड्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशो A and B, 3:1 means A's old ratio, 3/4, B's old ratio 1/4. C new partner, C's new ratio 1/5. Okay, let profit ₹1, remaining profit (1 minus C share 1/5 is equal to 4/5). Remaining profit 4/5 divided by old partners in profit sharing ratio. A's new ratio, B's new ratio. A's new ratio 4/5 into 3/4. B's new ratio 4/5 into 1/4 is equal to 12/20. Next 4/20. Okay, final new ratio. A, B and C. A's new ratio 12/20, B's new ratio 4/20 and C's new ratio 1/5. 20 LCM 12, 4, 4. Final new ratio 12:4:4 divided by 4, 3:1:1. Okay, final new ratio 3:1:1. नेक्स्ट सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. Okay, sacrifice ratio, sacrifice कौन करता है? Old partners name A and B. A sacrifice ratio. A's old ratio 3/4, A's new ratio 3/5. 20th LCM, 4 5s are 20, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 4 3s are 12, means 3/20. B's sacrifice ratio, B's sacrifice ratio 1/4 minus B's new ratio 1/5. 20th LCM, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 1/20. Final sacrifice ratio, A and B 3/20 and 1/20.
20th LCM 3:1, फाइनल रेशियो 3:1. ओके, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट. बट इस सैक्रिफाइस रेशियो का यूज़ क्या है क्वेश्चंस में? तो मैंने आपको जो इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व कराए जिसमें न्यू पार्टनर जो गुडविल बिजनेस में कैश में लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं. तो आप चेक करो क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर बिजनेस में जब एंटर किया तो वो कितनी गुडविल कैश में लेके आया. पॉइंट ए, सी ब्रिंग रुपीज 1 लाख विच कैपिटल एंड रुपीज 50,000 फॉर गुडविल. कितनी गुडविल लेके आ रहा वो 50,000. ओके, तो सीज गुडविल 50,000. इसको आप सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे ए एंड बी में. तो 50,000 इंटू 3/4 इंटू 1/4, अमाउंट 37,500 एंड 12,500. ओके, 37,500 एंड 12,500. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो स्टार्टिंग होगी, आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी से, और इसमें आप ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी उसको आपको लिखना है. तो कैपिटल ए 4 लाख, बी 2 लाख, तो बाई बैलेंस बीडी 4 लाख एंड 2 लाख. नेक्स्ट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले. तो रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. तो आपने इस क्वेश्चंस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसमें प्रॉफिट आया था, और वो बैलेंस किस साइड था प्रॉफिट आपका? डेबिट साइड. तो लेजर पोस्टिंग के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट. और आपका जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में वो आपने ए और बी में डिवाइड किया था. तो आप अपने अकाउंट को चेक करेंगे तो एज अमाउंट 9675 एंड बीज अमाउंट 3225. ओके, नेक्स्ट पोस्टिंग, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है तो वो अपनी कैपिटल और गुडविल को कैश में लेके आता है, तो उसकी भी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है. तो वो कैपिटल कितने लेके आ रहा फर्स्ट पॉइंट में? दैट सी ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 50,000 फॉर गुडविल. तो वो गुडविल और कैपिटल कैश में लेकर के आ रहा. इसकी भी आप पोस्टिंग करेंगे. तो बात करते हैं आगे. मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग आपकी बाई बैलेंस बीडी से. इसमें आप ओल्ड बैलेंस शीट से जो कैपिटल गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, एक ए एंड बी की 4 लाख एंड 2 लाख, वो बाई बैलेंस बीडी करके आप पोस्ट करेंगे. नेक्स्ट पोस्टिंग आपने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आपका बैलेंस आया था जिसको आपने प्रॉफिट के नेम से शो किया था. तो वो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हो, तो उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे. वहाँ डेबिट साइड लेज़र पोस्टिंग के थ्रू ये पोस्टिंग जाएगी आपकी क्रेडिट साइड. और किस नेम से होगी? आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से. नेक्स्ट, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो वो कैपिटल और गुडविल जो लेके आता है उसकी पोस्टिंग भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी. बट वो जो कैपिटल लाएगा ना उसको आप बैलेंस शीट के थ्रू कैश और बैंक, बैलेंस शीट में अगर कैश गिवन है तो आप कैश के थ्रू पोस्टिंग करेंगे, बैंक गिवन है तो बैंक के थ्रू. तो वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, बैलेंस शीट में कैश गिवन है तो आप बाई कैश अकाउंट कैपिटल 1 लाख रुपीस. ओके, दैट सी ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल. 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा वो, और एंड रुपीज़ 50,000 फॉर गुडविल. गुडविल 50,000 लेके आ रहा है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल. और न्यू पार्टनर्स जो गुडविल लेके आता है मैंने बताया उसको ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर लेते हैं. तो मैंने गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड किया 50,000 को,
तो A's amount 37,500 and B's amount 12,500. Okay. Next, half of which to withdrawn by A and B. जो गुडविल इन्होंने डिवाइड की, उन्होंने उसका न्यू ओल्ड पार्टनर से उसका हाफ अमाउंट विड्रू कर लिया। तो विड्रू करने की पोस्टिंग आपको डेबिट साइड करनी है, कैश या बैंक के थ्रू। बैलेंस शीट में कैश है तो आप कैश के थ्रू, और हाफ अमाउंट गुडविल का विड्रू किया तो 37,500 इज गुडविल, एक ही गुडविल है तो इसका हाफ 18,750 एंड बी की गुडविल का अमाउंट 12,500, हाफ अमाउंट 6,250। ओके। इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट्स थे आपके सारे के सारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे, उनको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कर चुके हो। ठीक। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आपका जनरल रिजर्व, वॉक्समैन कंपनसेशन फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अगर गिवन है तो इसको भी राइट ऑफ किया जाता है। इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करके राइट ऑफ कर देंगे। ओके। तो और कोई एक्स्ट्रा पोस्टिंग तो है नहीं, तो बैलेंस कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। टोटल क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। सीज टोटल 1 लाख रुपीज, बीस टोटल 2,15,725, 2,15,725 is total 5, 7, 6, 5, 11, 9, 7, 16 और 1, 17, 3, 1, 4, 4,47,175, 5, 7, 6, 5, 11, 17, 3, 1, 4. Okay. 4,47,175 is total. B's total 2,15,000, 2,15,725. C's total 1 lakh rupees balance. C's balance 1 lakh. B's balance 5, 7, 4, 5, 7, 4, 9, 0, 2, 2,09,475. ए का बैलेंस करते हैं 5, 2, 4, 9, 2, 4, 4,29,425. $4,28,425 बैलेंस एक। तो ए का बैलेंस 4,28,425, बी's बैलेंस 2,09,475 एंड सी's बैलेंस 1 लाख रुपीज। ओके। नेक्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट।
स्टार्टिंग टू बैलेंस BD, कैश अकाउंट की स्टार्टिंग आप करेंगे टू बैलेंस BD से। डेबिट बैलेंस होता है कैश का, और बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट 40,000 आप डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट पोस्टिंग आप टू प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर बिजनेस में जो गुडविल कैश में लेके आया उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में भी करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल फर्स्ट पॉइंट में वो 50,000 लेके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बाई कैश आपका 1 लाख है, सी के कॉलम में। पोस्ट लेजर पोस्टिंग वो बाई में है, तो यहाँ पोस्ट डेबिट साइड होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। ओके, 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट डेबिट साइड कैश है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। अमाउंट A एंड B में गिवन है ना, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 18,750 एंड 6250। ओके, टोटल क्रेडिट साइड एक्सेस है, टोटल करते हैं 1,90,000, 1,90,000। $1,90,000 में से ये क्रेडिट साइड का टोटल 18,750, 6250, 25,000 आप लेस करेंगे तो 1,65,000 बाई बैलेंस CD। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 1,65,000। ओके, लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कैश अकाउंट क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे आप ओल्ड बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट ये जो आप प्रिपेयर करेंगे ये ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे आप प्रिपेयर करोगे, प्लस इसमें जो हमारे रिवैल्यूएशन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, मीन्स जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिक्रीज या इंक्रीज हुई है वो सारी एडजस्ट की जाएंगी। ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज़ जो भी डिक्रीज और इंक्रीज हुई है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 3,50,000। ओके, क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, फाइनल अमाउंट 3,50,000। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, बट ये कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इसको शो कर चुके हो। यहाँ पर न्यू कैपिटल आएगी आपकी, और पार्टनर पहले 2 थे एंड B, अब एक पार्टनर और एंटर हो गया बिजनेस में, तो टोटल 3 पार्टनर्स। न्यू कैपिटल A 4,20,000, ये बैलेंस CD। न्यू कैपिटल 4,28,425। B's न्यू कैपिटल 2,09,475। C's न्यू कैपिटल 1 लाख रुपीस। ओके, टोटल
5 5 10, 7 2 10, 4 4 8 और 1 9, 9 8 17, 2 1 3 4 2 6 1 7 8, 8,37,900. Asset side, cash in hand. कैश इन हैंड 40,000, बट ये अमाउंट आप कैश अकाउंट में पोस्ट कर चुके हैं. न्यू कैश आपने कैश अकाउंट से कैलकुलेट किया था. बैलेंस CD 1,65,000. नेक्स्ट बुक डेट्स. बुक डेट्स अमाउंट 2 लाख. बुक डेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था आपका. एडजस्टमेंट नंबर C, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%. इससे आपके डेटर्स माइनस होंगे. अमाउंट 1,90,000. नेक्स्ट एसेट्स स्टॉक. स्टॉक अमाउंट 1,80,000. स्टॉक रिड्यूस्ड हो रहा था 7% से. तो आपने रिवैल्यूएशन में आप चेक कर सकते हो, रिड्यूस 7% से हो रहा था. 7% आपने 12,600 कैलकुलेट किया था. तो 180 में 12,600 आप लेस करोगे तो ये अमाउंट 1,67,400. नेक्स्ट मशीनरी एंड फिक्चर्स. मशीनरी एंड फिक्चर्स अमाउंट 2 लाख रुपीस. मशीनरी एंड फिक्चर्स 2 लाख. और मशीनरी एंड फिक्चर्स 5% रिड्यूस्ड हो रहा था. 5% 10,000. 1,90,000. Okay, next assets, land and building. Land and building amount 3,30,000. बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है आपके पॉइंट नंबर बी में, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 15%. तो 15% अप्रिशिएट हो रही है. 49,500. टोटल 3,79,500. ओके, तो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके कंप्लीट, ऑल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड. टोटल करते हैं बैलेंस शीट का. इक्वल टोटल आना चाहिए दोनों साइड. तो आपका 11,87,900 एसेट साइड. 11,87,900 लायबिलिटी साइड. एसेट साइड टोटल करते हैं 0 0 4 5 9 5 7 12 12 5 7 12 12 और 9 4 5 9 5 7 12. हाँ, बट अभी बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले आप रिवैल्यूएशंस के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो पहले आप चेक कर लो कि बैलेंस शीट में वो सेट हुए हैं या नहीं हुए. तो अगर आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट्स में पॉइंट नंबर जो एडजस्टमेंट है ना, इसका पॉइंट नंबर, एक तो आपका पॉइंट नंबर है F एंड पॉइंट नंबर F के अलावा आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो D नंबर. दैट ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सीन लायबिलिटी. अनफॉर्सीन लायबिलिटी के लिए 15,000 का प्रोविज़न करना है. तो अनफॉर्सीन लायबिलिटी ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. अनफॉर्सीन लायबिलिटी
amount 15,000 and 11,000 is to be received as commission. तो आपने इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में एक्रूड कमीशन के नेम से शो किया था. एक्रूड एसेट साइड, एक्रूड कमीशन. $11,000. ओके. अब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, दोनों साइड टोटल आपका इक्वल है. मीन्स बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले आप चेक कर लें कि रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स बैलेंस शीट में सेटल हो गए या नहीं हो गए. अगर आपने वो पॉइंट सेटल नहीं किए तो आपका टोटल दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा. तो अब आपका टोटल बैलेंस शीट का यहाँ पर ओके टोटल करोगे आप, दोनों साइड इक्वल टोटल आ जाएगा. ओके टोटल आप कर लीजिएगा. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.